नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हर हर महादेव के जयकारे के साथ पूरे देश में मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। आगरा के नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर पार दूसरे साइड पर कंटेनर से टकराई, 9 लोगों की मौत। एक और महिला ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन से की ससुराल के लोगों से जान बचाने की अपील। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर बरसे यूपी की योगी सरकार पर, कहा अच्छे अधिकारियों को तो घर बिठा दिया और दूसरों से विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। गुरुवार को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में बुधवार रात 12 बजे से ही जलाभिषेक करने के लिए लोगों की कतारें लग गई थी। शिवरात्रि पर्व पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। लाखों लोगों ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर पुण्य लाभ कमाया। बुधवार देर रात को भोले की बारात निकाली गई। शहर के दूसरे मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा रही। गुरुवार को देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार रात 12 बजे से ही भक्तगण भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया था। शहर के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के साथ साथ तमाम शिवालयों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से लाखों श्रद्धालु प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे रहे। मुझे क्या पता डब्बी बोला मैंने आपको 10 बार आवाज केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने परिवार समेत दुधेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोले का जलाभिषेक किया। राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने भी भगवान भोले पर जल चढ़ाया। शहर में चारों ओर बम बम भोले की गूंज सुनाई दी। दुधेश्वरनाथ मंदिर में पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और मंदिर प्रशासन ने मिलकर सुबह से ही व्यवस्था संभाली हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई थी। 22 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के चलते दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी के निर्देशन में मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। समूचे मंदिर का श्रृंगार विशेष रूप से मंगाए गए फूलों से किया गया। भक्तों के लिए मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए जाने के लिए जल की विशेष व्यवस्था की गई थी। मंगलवार देर रात भोले की बारात के साथ ही शिवरात्रि का पर्व शुरू हो गया था। भगवान बुधेश्वर की जय, गुरुजी महाराज की जय। आगे जाओ। तीन है बेटा, 3 है तो डालो। भगवान बुधेश्वर महाराज की जय, भगवान बुधेश्वर की जय, महाराज की जय। हाथ हाँ मैं नीचे आओ बाबू। भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय
विश्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ते रुद्रवन्य उदोदयिकवे नमः। बाहुयामुदते नमः। जाते रुद्रशिवातन्वितगो सुवना अजदा अद्यवोदनयोक्ता प्रथमो दैव्योऽपिकः आयुञ्च सर्वान् जन्मयञ्च वात्सला सुधान्यो धनाचे परास्वा असोदिगरीवाय सहस्राक्षाय मेणुगे वानोऽहं देव्यो करन् नमः। प्रपञ्चधन्मनतो भयोरग्न्यो जामादासदे हस्तैकवा पराधा भगवो भवा विजयन्दरो भवतिरो विजयो सन्निजदायिकवा उर्जनिगन्धरिः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकायाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमन्। भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए रात 12 बजे से ही दुधेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की कतारें लग गई थी। सुबह भी मंदिर परिसर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। मंदिर समिति के अनुसार सुबह तक लाखों श्रद्धालु भगवान भोले का जलाभिषेक कर चुके थे। शहर के तमाम अन्य शिव मंदिरों में भी भगवान भोले के भक्तों ने शिव का जलाभिषेक किया। कविनगर के शिव मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। राजनगर सेक्टर 10 के सनातन धर्म मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ थी। वहीं दुधेश्वरनाथ मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग के मुताबिक शिवरात्रि पर दुधेश्वरनाथ मंदिर को कोलकाता और दिल्ली के कारीगरों से सजवाया गया था। शहर के दूसरे मंदिरों में भी शिवरात्रि की धूम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आगरा के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गुरुवार तड़के हुए एक बड़े हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। आगरा से आ रही एक स्कॉर्पियो डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी साइड चली गई। उधर से आ रहे एक बड़े कंटेनर ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक सभी बिहार और झारखंड के थे। आगरा के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़कर गलत साइड पर आ गई और कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मृतकों में 7 गया बिहार के, 2 चतरा झारखंड के निवासी है। NH पे एक एक्सीडेंट हुई स्कॉर्पियो जो कि झारखंड नंबर की है, और एक ट्रॉलर जो स्कॉर्पियो अपने साइड से डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी साइड आई है, ट्रॉलर से टकराई है। उसमें 12 लोग थे जिनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। वहाँ क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो झारखंड बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और उनके परिजनों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है ताकि वो लोग आ जाए। और जो इंजर्ड है उनके विधिवत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से बात करनी है। यह हादसा तड़के सुबह 5:15 बजे हुआ। एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद रॉन्ग साइड पर जा पहुंची। इस बीच रामबाग की ओर से आ रहा कंटेनर और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद कंटेनर छोड़कर चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार लोग फंस गए। लोगों ने स्कॉर्पियो में फंसे 4 घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो की बॉडी तोड़कर अन्य लोगों को निकाला। मंडी पे बैठे मतलब टहलने आ रहे थे, मतलब जॉगिंग करने, मतलब एक बहुत तेज आवाज़ हुई थी। ट्रक मतलब आधा लटक गया था हाईवे से, तब हम मतलब भग के आए थे। तो हम पहले नीचे ट्रक की तरफ आए, हमें पता नहीं था कि ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। हमने सोचा ट्रक वाला शायद नींद में है, तो उसने ड्राइवर डिवाइडर में गाड़ी दे दी। तो फिर हमने ट्रक वाला जब वो कूदा, ट्रक वाले ने हमें बताया कि ऊपर एक्सीडेंट हो गया एक्सयूवी से। तो हम तुरंत ऊपर की तरफ मोड़ के हम भागे। ऊपर जब आए तो काफ़ी लोग यहाँ खड़े थे, कोई मदद नहीं कर रहा था उन लोगों की। ना पुलिस को फ़ोन करा, कुछ नहीं। आते ही हमने एक लोग को निकाला जो जिंदा था, उसको बाहर बैठाला। फिर मैंने पुलिस को 100 नंबर को कॉल की। जो मतलब एक तो निकाला, पहले तो वो मरा हुआ निकला, फिर दूसरा जो सांसें चलनी थी उसको हमने लेटाला। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया पुलिस को, पर पुलिस बहुत देर बाद आई थी।
करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो में फंसे अन्य लोगों को निकाला जा सका। स्कॉर्पियो चालक समेत 12 लोग सवार थे। बताया जाता है कि इनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एसएन इमरजेंसी अस्पताल में 3 को भर्ती कराया गया। हाईवे पर हादसे के बाद कई किलोमीटर तक जाम लग गया। हाईवे से कंटेनर और क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को हटवाकर जाम खुलवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अहमदाबाद की आयशा की मौत पर मुस्लिम समाज में भले ही दहेज को लेकर बहस छिड़ गई हो, लेकिन दहेज को लेकर प्रताड़ना की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। एक ऐसा ही वीडियो यूपी के संभल से आया है, जिसमें नेहा नाम की एक महिला ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से अपने ससुराल वालों से जान बचाने की गुहार लगाई है। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में एक आयशा नाम की महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में आयशा ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद साबरमती नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल से आए इस वीडियो में एक अन्य महिला अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस वीडियो में नेहा नाम की एक महिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संभल प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी ज़िला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करें? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। नेहा ने अपने वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को भी टैग किया है। बताया जा रहा है कि चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत ससुराल के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अच्छे और ईमानदार पुलिस अधिकारियों को घर बैठा दिया है और दूसरे अधिकारियों को विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए छोड़ दिया है। अखिलेश यादव शुक्रवार को आजम खान के समर्थन में रामपुर से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अच्छे और ईमानदार अधिकारियों को घर बैठा रखा है और दूसरे पुलिस अधिकारियों को विपक्ष दलों के नेताओं को परेशान करने में लगा रखा है। देखिए, कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं है और प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ऐसी गंभीर घटनाएं हैं जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रदेश का कानून व्यवस्था नहीं ठीक है वहाँ विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। पीड़िता के पिताजी को कल कानून को ट्रक से रोक दिया गया, इससे पहले भी आए हैं, क्या कहना है? ये पुलिस को काम करना चाहिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, लेकिन सरकार ने पुलिस को लगा रखा है कि
पॉलिटिकल पार्टीज़ को परेशान करो, और जो सच्चे ईमानदार अधिकारी हैं जब उन्हें मौका नहीं मिलेगा काम करने का, सच्चे ईमानदार अधिकारियों को अगर खुली छूट नहीं मिलेगी काम करने को, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। ये लगातार पॉलिटिकल लोगों के पीछे पुलिस लगाई हुई है, ईमानदार अधिकारियों को घर बैठाया हुआ है, तो कैसे उम्मीद करोगे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर हो जाए। अखिलेश यादव ने विकास को लेकर योगी सरकार के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अपना काम करके दिखाना चाहिए, दूसरे के काम को अपना बताकर वाहवाही लूटी जा रही है। और मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, MOU का MOU, और दूसरे के काम पर सेल्फी। ये आपको बेहतर बताना चाहिए कि लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा किसने दिया। बजट समाजवादी सरकार ने दिया, शुरुआत उस समय हुई। तो आज खुशी इस बात की कि जनता को एक एयरपोर्ट मिला है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपना काम करके दिखाना चाहिए कि दूसरे के काम को भी इतना डिले करा। ये काम 2 साल पहले शुरू हो सकता था। अब आप देखिए मुरादाबाद का अभी तक पड़ा हुआ है हवाई पट्टी, नेताजी ने बनवाई, आगे बढ़ाया उसको, आज तक पूरी नहीं है। ये कम से कम बीजेपी वाले बताएं कि कौन सी हवाई पट्टी जो उन्होंने खुद बनाई और खुद हवाई जहाज उतार दिया हो। ये दूसरों के काम भी लेट पूरे करके अपना नाम छिपाना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में बदलाव हुआ है, यह शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत आ रहा है कि पड़ोसी प्रदेश में, ये शुभ संकेत हैं कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री जी का। अब आप अखिलेश यादव शुक्रवार 12 मार्च को रामपुर से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह साइकिल यात्रा आजम खान के समर्थन में निकाली जा रही है। रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के विरोध में सपा की ओर से रामपुर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।